हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे एल नीनो, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में है अभी। और ऐसा कहा जा रहा है, आपने देखा होगा कि इंडिया में, खास के नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा हीट वेव्स चल रही हैं। तो उसमें कहा जा रहा है कि मोस्ट लाइकली एल नीनो इज द रीजन बिहाइंड दिस। और आपको पता होगा एल नीनो एक फेनोमेना है जो कि सदर्न पैसिफिक ओशन में होता है, लेकिन उसका इंपैक्ट साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में भी पड़ता है। सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट इन डिटेल। अगर आपने ऐसा आर्टिकल, आई एम श्योर आपने देखा होगा, इज एल नीनो कमिंग बैक, हियर इज व्हाट इट कुड मीन फॉर 2026 वेदर। और एल नीनो ऐसे भी ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जीएस में भी पढ़ाया जाता है और ज्योग्राफी ऑप्शंस में भी पढ़ाया जाता है। So experts are noticing early changes in the Pacific Ocean that suggest El Nino might develop later this year. तो इसमें बात रिपोर्ट से ये आ रही है कि हो सकता है पैसिफिक ओशन में, यानी कि साउदर्न पैसिफिक ओशन में एल नीनो डेवलप हो जाए और शायद उसी के कारण जो है हीट वेव्स और आगे बढ़ सकती है। अगर आपने देखा होगा संडे गार्डन की भी आर्टिकल है, इंडिया वेदर अलर्ट है ना, राइजिंग टेम्परेचर एंड ग्रोइंग मेगा एल नीनो। इनफैक्ट इस साल का जो एल नीनो है, इसको सुपर एल नीनो यानी मेगा एल नीनो के नाम से कहा जा रहा है। इंपैक्ट में ट्रिगर सेवियर एंड प्रोलॉन्ग हीट वेव्स, हो सकता है काफी लंबा हीट वेव्स आए और साउथ वेस्ट मानसून जो इंडिया में आता है वो वीक हो जाए। मे बी साउथ वेस्ट मानसून जो है वो वीक हो जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए। तो इस तरह के आपने आर्टिकल देखा होगा, फर्स्ट पोस्ट में भी आर्टिकल था 22 अप्रैल को, है ना, कल ही के 19 ऑफ द 20 वर्ल्ड्स हॉटेस्ट सिटीज इन इंडिया, विल सुपर एल नीनो मेक इट वर्स। क्या सुपर एल नीनो के आने के बाद और खराब हो जाएगा? बिकॉज 20 में से 19 शहर ऑलरेडी जो है वो उसमें हॉटेस्ट सिटीज में से इंडिया की, और हीट वेव्स काफी ज्यादा है। तो इसी की बात करेंगे हम लोग, डिस्कस करेंगे एल नीनो। एल नीनो का जो बहुत एक्सट्रीम वर्जन है उसी को सुपर एल नीनो के नाम से कहा जा रहा है। और इससे मे बी ड्रॉट्स, यानी साउथ वेस्ट मानसून वीक हो जाएगा तो उससे ड्रॉट्स आ सकते हैं और फर्दर हीट वेव्स भी आने की संभावना है। सो लेट अस डिस्कस अ सुपर एल नीनो कुड सेंड ग्लोबल टेंपरेचर सोरिंग एंड कॉज मोर एक्सट्रीम वेदर, यानी और टेंपरेचर बढ़ा सकती है वर्ल्ड लेवल पर और ज्यादा गर्मी कर सकती है, खास करके इंडिया के रीजन में, है ना। और इस तरह का जो सुपर एल नीनो, यानी इतनी पावरफुल एल नीनो शायद 1877-78 के बाद पहली बार आ रहा होगा। एंड इंडिया इज ऑलरेडी अंडर हीट वेव्स, है ना, कहीं कहीं पे 40 डिग्री सेल्सियस भी टच कर जा रहा है, आपने देखा होगा। तो इसमें होता क्या, इट इज वार्मिंग ऑफ ओशन, सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन जो वार्म हो जाता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो पहले एक दो चीज जान लेते हैं कि एल नीनो जो है उसका स्पेनिश टर्म होता है, इसका स्पेनिश मतलब होता है लिटिल बॉय, और ला नीना भी जो है वो स्पेनिश में मतलब है, उसका मतलब होता है लिटिल गर्ल। ठीक है, तो ये होता क्या पहले हम लोग जानते हैं। पहले हम देखते हैं, इंडिया यहाँ है, यहाँ पर इंडियन ओशन है और ये जो है पैसिफिक ओशन है। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन में जो ये वाला हिस्सा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, सदर्न पैसिफिक ओशन। इसको भी मैंने स्क्वायर से या रेक्टेंगल से घेरा है, इसको कहेंगे सदर्न पैसिफिक ओशन। तो जो एल नीनो होता है वो यहीं पर होता है। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन जो इवेंट होता है वो यहां पर होता है। वो होता क्या पहले जानते हैं। देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया है, आई एम राइटिंग AUS। यहाँ पे साउथ अमेरिका, पेरू, बोलिविया, चिली, है ना, इसको हम लोग देख रहे हैं SA यानी साउथ अमेरिका। तो नॉर्मल केस में क्या होता है, यहां पर हाई प्रेशर होता है, आई एम राइटिंग HP, और यहां पर लो प्रेशर होता है। तो आपको पता होगा जहां पे लो प्रेशर होता है वहां पर हवा राइज करती है, एयर राइजेस, और यहां पर फिर क्लाउड्स बनते हैं और यहां पर रेनफॉल होता है। सो नॉर्मल के सिनेरियो में ना, सो नॉर्मल सिनेरियो में ये रेनफॉल होता है। ठीक है, सो आई एम राइटिंग RF रेनफॉल। और चूंकि इधर हाई प्रेशर उधर लो प्रेशर है, तो जो ट्रेड विंड्स का पुश वो ऐसे होगा, और हाई प्रेशर है तो इधर की तरफ हवा मूव करेगी ना, और वाटर का जो लेयर है यानी पैसिफिक ओशन का वो भी इस तरफ मूव करेगा, और फिर ये एयर राइज करेगी लो प्रेशर, और फिर ये इस तरह से डिसेंडिंग एयर आती है यहां पर, डिसेंडिंग एयर। ठीक है, और जो कि डिसेंडिंग एयर आती है तो डिसेंडिंग एयर के पास रेनफॉल नहीं होता है, तो बहुत कम रेनफॉल होगा इधर इस रीजन में, नहीं साउथ अमेरिका के रीजन में। तो ऐसा कुछ है, ये नॉर्मल फेस की बात है ना। तो आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया के पास रेनफॉल होगी हैवी नॉर्मल केस में, जो यहां पर लो प्रेशर है तो एयर राइज करेगा, और यहां पर हाई प्रेशर होता है तो यहां पे ड्राई कंडीशन है, डिसेंडिंग एयर होता है, इसीलिए साउथ अमेरिका के आसपास यहां पर रेनफॉल नहीं होता है। और इसीलिए शायद आपको पता होगा यहां पर अटाकामा डेजर्ट भी है। ये जो अटाकामा डेजर्ट है, ड्राइएस्ट प्लेस है, वो शायद उसी के कारण एक रीजन उसका ये, और भी रीजन है, बट वन ऑफ द रीजन इज दिस। और चूंकि यहां पर विंड्स जो है पानी इधर फ्लो करता है तो यहां से अपवेलिंग होता है, क्योंकि यहां पे जगह स्पेस बना तो नीचे से पानी ऊपर आता है, तो इसको हम लोग यहां इस रीजन को कहेंगे अपवेलिंग। ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में अपवेलिंग होता है, तो जब भी अपवेलिंग होगा तो कोल्ड वाटर नीचे से ऊपर आएगा। यस, तो इसलिए इस रीजन में कोल्ड वाटर काफी होता है, और यहां पर फिश के लिए अच्छा है, फिशिंग इंडस्ट्री अच्छा होगा, क्योंकि नीचे से फिश लेकर के ऊपर आएगा, इसलिए यहां पे अपवेलिंग कहेंगे नॉर्मल फेज में। ठीक है, ला नीना फेज में क्या होता है, यही नॉर्मल फेज एक्सट्रीम लेवल पर हो जाए,
यानी ये वाला हाई प्रेशर और ज्यादा हो जाए और ये लो प्रेशर ज्यादा हो जाए तो हम लोग ला नीना कहते हैं, ठीक है। तो ये ला नीना है, ठीक है। ला नीना का मतलब है लिटिल गर्ल। एल नीनो में एग्जैक्टली अपोजिट हो जाता है, एग्जैक्टली अपोजिट, ठीक है। मतलब ये कि यहां पर जो है ये वाला हाई प्रेशर हो जाएगा, दिस रीजन एचपी, और ये वाला जो है लो प्रेशर हो जाएगा। ओके नाउ अब क्या होगा, जब हाई प्रेशर इधर होगा तो विंड का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा और वाटर इधर मूव करने लगेगा, लेफ्ट टू राइट यानी वेस्ट टू ईस्ट। तो यहां पे जो अपवेलिंग हो रहा था वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए कहते हैं सीजिंग ऑफ अपवेलिंग ऑन ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। इसलिए यहां पे फिशरिंग इंडस्ट्रीज गॉन, ठीक है। और चूंकि यहां पर पहले लो प्रेशर था तो यहां पर रेनफॉल हो रहा था, लेकिन अब यहां पे हाई प्रेशर है तो यहां पे डिसेंडिंग एयर आएगा नीचे, इसलिए यहां पे नो रेनफॉल। और जब नो रेनफॉल तो ऑस्ट्रेलिया और ये सब रीजन, इंडिया और इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा हीट वेव्स होगा अगेन, ठीक है। तो एल नीनो में क्या ऑपोजिट, एग्जैक्टली ऑपोजिट विल हैपन। एल नीनो में यहां पर हाई प्रेशर, यहां पर लो प्रेशर, बिकॉज ऑफ विच वाटर का डायरेक्शन ऐसे होगा जो सरफेस लेवल का। यहां पर रेनफॉल होगा, इस रीजन में रेनफॉल होगा, और फिर ये इस तरह से डिसेंडिंग एयर होगा यहां पर ऑस्ट्रेलिया के पास। सो इसलिए आपने देखा होगा यहां पे फॉरेस्ट फायर्स ज्यादा होते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया सब रीजन में, इवन अप टू इंडिया ऑल्सो, है ना, ठीक है। दूसरी बात, जब एल नीनो होता है तो यहां पर एक मैस्कुलिन हाई प्रेशर बेल्ट होता है जिससे साउथ वेस्ट मानसून आता है, ये जो है ना वीक हो जाता है, इसको कहते हैं मैस्कुलिन, ये वीक हो जाता है, इसको कहते हैं मैस्कुलिन हाई प्रेशर बेल्ट, है ना, मैस्कुलिन हाई प्रेशर एरिया, ये ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है। तो जब ये साउथ वेस्ट मानसून वीक हो जाता है, कब, जब यहां पे एल नीनो होगा साउथ पैसिफिक ओशन में, तो यहां पे साउथ वेस्ट मानसून वीक हो जाएगा, ओके। और जब भी साउथ वेस्ट मानसून वीक होगा तो ऑफकोर्स रेनफॉल लेस होगा इंडिया में, और उसके कारण हीट वेव्स और बढ़ सकते हैं, ओके। दूसरी चीज मैंने आपको बताया, यहां पर अपवेलिंग होता है, वो अपवेलिंग रुक जाएगा, सो सीजिंग ऑफ अपवेलिंग, क्यों, बिकॉज वाटर अब ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो वाटर का डायरेक्शन ऐसे वेस्ट टू ईस्ट, तो यहां पे जो अपवेलिंग हो रहा था इधर, जो नॉर्मल केस में यहां पे अपवेलिंग हो रहा था, क्योंकि वाटर ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा था, तो यहां पे अपवेलिंग हो रहा था, ये स्टॉप हो जाएगा। तो यहां पे जो फिशरीज इंडस्ट्री उस पर इंपैक्ट पड़ेगा, तो वेस्ट टू ईस्ट अब ऐसे ही जाएगा, है ना। तो यहां पर नो अपवेलिंग, नो फिशरिंग इंडस्ट्री, बट यहां पर रेनफॉल होने लगेगा उल्टा, यहां पर रेनफॉल होने लगेगा साउथ अमेरिका के पास, और यहां पर हीट वेव्स आने लगेगा बिकॉज यहां पर डिसेंडिंग एयर है। इसीलिए आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया रीजन में बहुत ज्यादा हीट वेव्स होते हैं इस रीजन में इवन। और चूंकि यहां पे जब हाई प्रेशर आ जाएगा तो यहां पर का जो हाई प्रेशर एरिया, मैस्कुलिन हाई प्रेशर एरिया, ये वीक हो जाता है, और इसीलिए साउथ वेस्ट मानसून भी वीक हो जाएगा, और पूरे रीजन में हीट वेव्स ज्यादा आएंगे बिकॉज यहां पर डिसेंडिंग एयर है, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए, पैसिफिक ओशन में एक फेनोमेना साउथ पैसिफिक ओशन में हो रहा है और उसका इंपैक्ट इंडिया में पड़ रहा है। तो जब साउथ वेस्ट मानसून वीक होगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, तो रेनफॉल कम होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होगा, तो उससे फूड सिक्योरिटी पर इंपैक्ट पड़ेगा, है ना। फार्मर्स को लॉस हो सकता है बिकॉज 50% ऑफ इंडिया स्टिल डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो उनको इंपैक्ट पड़ेगा। सो काफी सारी चीजें, राइज इन प्राइसेस ऑफ फूड हो सकता है। तो ये बताया जा रहा है कि ड्यूरिंग एल नीनो इवेंट्स, है ना, ये सब होता है। तो अगर एल नीनो बहुत एक्सट्रीम वेदर पर है ना, 2 डिग्री और से ज्यादा एवरेज टेम्परेचर पर इंपैक्ट पड़े, तो वो फिर सुपर एल नीनो कहलाएगा, है ना, ठीक है। तो नॉर्मल एटलीस्ट एवरेज से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला जाए, है ना, हीट वेव्स की, जो ऑफ कोर्स लिंक टू एल नीनो है ना। प्लेसेस लाइक साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अफ्रीका वेदर विटनेस ड्रायर वेदर, है ना। तो बता दिए साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इवन अप टू अफ्रीका ड्राई वेदर, कुछ कुछ इवन इंडिया तक भी इंपैक्ट पड़ता है, ड्रायर वेदर होगा, हीट वेव्स वगैरह आने के चांस है ना, ड्रायर वेदर, ये लिखा है ना। दैट इज व्हाट इज बीइंग सुपर मेगा एल नीनो रेफर्स टू अ स्ट्रांग इवेंट, सरफेस, है ना, सी सरफेस टेम्परेचर सोर एटलीस्ट 2 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल। अगर नॉर्मल से 2 डिग्री सेल्सियस अबव हो जाए तो उसको कहेंगे सुपर एल नीनो, है ना। तो अगर आप देखोगे 1950 से लेकर अब तक 4 ही बार ऐसा हुआ है जो इतना एक्सट्रीम लेवल का, है ना, सुपर एल नीनो आया हुआ। लेकिन एल नीनोज आते हैं लेकिन इतना नहीं कोई 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा एवरेज टेम्परेचर पर असर पड़े, तो अगर वैसा हो जाए तो उसको सुपर एल नीनो कहते हैं। एंड अ स्ट्रांग एल नीनो कुड वीकन इंडियाज मानसून, यस, है ना, पोजिंग रिस्क, तो ऑफकोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर पे इंपैक्ट पड़ेगा और उससे इंटेंस हीट वेव्स, प्रोलॉन्ग ड्रॉट्स और बढ़ सकते हैं। और ऑफकोर्स वाटर रिसोर्सेज, जब ड्रॉट्स आएंगे तो पानी की कमी होगी, बारिश नहीं होगी, एटसेट्रा एंड ऑल, दैट कैन ऑल्सो हैपन, ठीक है। दिस इज आवर वेबसाइट learnupies.com, उस पर आप जाकर के हमारे 2 कोर्सेज अवेलेबल है राइट नाउ, है ना। आप ब्राउज कोर्सेज पे जाओगे, इसमें 2 कोर्सेज अवेलेबल है। एक इंग्लिश में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है,
यूपीएससी प्रीलिम्स का 2016 ऑनवर्ड्स एरिक इंग्लिश में। तो आप देख सकते हो, जैसे ये इंग्लिश का कोर्स है तो आप बाई नाउ पे जाकर के कोर्स बाई कर सकते हो, या वॉच प्रीव्यू भी देख सकते हो, है ना। एक वीडियो हम लोगों ने प्रीव्यू में दे रखा है, सो यू कैन वॉच दैट। एटलीस्ट आप वेबसाइट पर जाओ, देखो, स्क्रॉल करो, जो दोनों, एक इंग्लिश में एक मैंने डेमो वीडियो डाल रखा है, एक इंग्लिश में, उसको जाके देखो, यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।